In today's lesson, we learn stretch and array command. सबसे पहले हम स्ट्रेच को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेच है कहाँ पे? स्ट्रेच इन द मॉडिफाई पैनल अंडर द होम टैब। ये छोटा सा आइकन आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रेच कमांड है। हम इसको यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर शार्ट कमांड से एक्टिवेट करें तो इसकी शार्ट कमांड जो है STR है, और इसको मैं जब एंटर करता हूँ तो ये मेरी कमांड एक्टिवेट हो जाती है। और सपोज करेंगे हमारे पास एक रेक्टेंगल लगा हुआ है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैं ओके करता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मैं इसको अगेन देता हूँ स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्ट्रेच पॉइंट। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट। अब मैं स्ट्रेच कमांड को मैं शार्ट कमांड से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। इसकी शार्ट कमांड STR है। मैं STR एंटर करता हूँ, STR एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी कमांड एक्टिवेट हो गई। मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। ठीक है, और माउस पे राइट क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैंने ये साइड बढ़ानी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको जब मूव करूँगा तो मेरी ये लाइन जो है ये मूव हो रही है। ठीक है, और सपोज करें मैं अगेन दोबारा करता हूँ, STR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। ठीक है, राइट पे बाहर रख के माउस का राइट क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ। ठीक है, तो मेरी सिर्फ ये एक लाइन मूव हो रही, क्योंकि उसने इसको सेलेक्ट नहीं किया था। इसके लिए क्या करना है, अगेन STR एंटर, और इसको मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे माउस को राइट क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये इसको प्रॉपर मूव कर रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेच हो रहा है। अगर मैंने ये साइड स्ट्रेच करनी है तो अगेन मैं STR की कमांड देता हूँ और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो माउस का राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ से अगर मैं इसको मूव करूँगा तो मेरी ये लाइन मूव होगी। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे आते हैं तो अगेन मैं STR की कमांड देता हूँ और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से जब मैं इसको मूव करूँगा, ये STR एंटर, और मैं इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देता हूँ, ये वाला, और यहाँ से मैं बाहर क्लिक करता हूँ, और अब इसके बाद जो है अगली कमांड हमारी है वो है एरे। ठीक है, तो एरे है कहाँ पे? एरे इन द मॉडिफाई पैनल अंडर द होम टैब नियर स्केल कमांड। ये एरे कमांड का जो आपको आइकन नजर आ रहा है, ये है एरे कमांड। अगर मैं यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे इसके 3 फंक्शन नजर आ रहे हैं, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, पैथ एरे और पोलर एरे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपली एरे को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से भी मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। अगर इसकी मैं शार्ट कमांड से एक्टिवेट करना चाहूँ तो इसकी AR शार्ट कमांड है, AR एंटर। ठीक है, और यहाँ से फॉर सपोज करें मैं इसका एरे लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। ठीक है, फॉर सपोज को मैं इसको रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ, तो अभी इसने रेक्टेंगुलर इसको ले लिया है। ठीक है, अगेन मैं बैक जाता हूँ। ठीक हो गया, और अब यहाँ से मैं एरे कमांड की ये इसकी जो फर्स्ट फंक्शन है इसको सेलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगुलर एरे, और अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस का, तो ये इसने 8 जगह पे जो है ना इसको कॉपी बना के इसका एरे बना दिया है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? ठीक है, 4 बता रहा है। तो मैं यहाँ से फॉर सपोज करें इसको 2 कॉलम करता हूँ, तो ये देखिए मेरे 2 कॉलम हो गए। अगर इसको मैं 3 कॉलम करता हूँ तो मेरे 3 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, अगर रो में मैंने इसको बढ़ाना है, तो अगर रो में मैं इसको 4 करता हूँ, ठीक है, तो रो में मेरे पास ये 4 हो गए। ठीक है,
यहाँ से मैं इसको 3 ही रखता हूँ कि 3 के हिसाब से आ जाएगा। अब बिटवीन कह रहा है 4.357, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है 4.357, तो फार सपोज करें मैं इसको कर देता हूँ 5 फिक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 हो गया। अब टोटल जो है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो है वो 10 है, ठीक है। अब इसको 10 फीट भी कंसीडर कर सकते हो, मीटर में भी कंसीडर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली। अब आ जाते हैं वर्टिकली। वर्टिकली इसके 3 हैं, ठीक है, 3 रो में है। अब यहाँ पे ये बिटवीन 5.0249 कर रहा है, तो मैं इसको 4 पे ले आता हूँ। तो इसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल 8, ठीक है, यहाँ से लेके इस जगह तक ये 8 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको मैं ओके करता हूँ और उसको मैं वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमें इसको सपोज कर इस पॉइंट से आता हूँ इस पॉइंट तक, जैसे देखा आपने कि ये 4 आया, ठीक है। और मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस पॉइंट तक आता हूँ, तो मेरे ये 8 आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ भी हमने चेक किया था, तो ये भी मैंने 5 रखा था, ये 5 आ गया। और यहाँ से लेके अगर यहाँ तक चेक करें तो ये 10 आएगा, ठीक हो गया। ये था हमारा पहला फंक्शन, ठीक है। अगेन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कोई सर्कल लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका अगला फंक्शन है वो है पेथ एरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अपने लिए कर्व लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कर्व की ज़रूरत पड़ेगी। इसको इंटर कर देता हूँ और इसको मैं उठाता हूँ थोड़ा सा छोटा करके, इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब अगेन आते हैं यहाँ पे एरे पे और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम पेथ एरे को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, माउस को राइट क्लिक करते हैं। अब कहता है एरे पेथ सेलेक्ट पेथ कर्व, ठीक है। तो पेथ कर्व मेरी ये है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक हो गया। अब देखें, अब यहाँ पे इसने किया कि इसको 16 पे, नंबर ऑफ 16 जो है, इसने ये ऑब्जेक्ट जो थे वहाँ पे ले गया। अब मैं इसको सपोज करें फासला मैं इसका बढ़ाता हूँ, जो बिटवीन फासला है वो उसका मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 5 बन गए, ठीक है। अब अगर फार सपोज करें इसको मैं 2.5 करता हूँ, तो ये 9 बन जाएंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे इसमें ये है कि इसने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसने फिक्स कर दिए। जब आप डायमेंशन चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली जब दो सर्कल के दरमियान में या दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में जब आप फासला चेंज करोगे तो वो उसके नंबर ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा। फार सपोज करें यहाँ पे मैं 3 करता हूँ, अब ये 8 हो गए, ठीक हो गया। टोटल कितने बता रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 21, ठीक है। अब रो 1 दे रहा है, अगर हमें 1 रो में चाहिए तो 1, अगर 2 करते तो यहाँ से अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो ये 2 रो में चला जाएगा, एक ऊपर रो चली जाएगी। अगर फॉर सपोज करें इसको मैं 3 पे फिक्स करता हूँ, ठीक है, तो ये 3 के हिसाब से थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो मैं इसको 2.5 कर देता हूँ, ठीक है। या इसको 1 करूँ, अब थोड़ा सा इसमें गैप आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि 3 पे कर दे तो ये मुझे 3 बना के दे देगा, 4 कहूँ तो 4 बना के दे देगा, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, अगला जो हमारा फंक्शन है। अब एक यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सेंटर में छोटा सा सर्कल लगा लेता हूँ। अब आते हैं अगेन एरे कमांड पे और यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से पोलर एरे सेलेक्ट करते हैं। तो ये मैं पोलर एरे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, बेस पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। तो इसने इसी पॉइंट को जो है चेंज कर दिया है। अब इसमें नीचे इसके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। अगर एसोसिएटिव करें, ठीक है, तो अगर ये कह रहा है एरे तो मैं कहता हूँ यस, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको बेस पॉइंट के हिसाब से करता हूँ, ठीक है, तो सेंटर मेरा ये है, बेस पॉइंट हो गया। तो अब इसने इसको, यानी कि जो हमारे रेक्टेंगल था उसका जो किनारे का पॉइंट था उसने इसका बेस पॉइंट बना दिया, ठीक हो गया। अब अगर एटम है, एटम पे आ जाए 6 किए हैं, मैं इसको फॉर सपोज कर 3 करना चाहता हूँ तो मेरे 3 पे आ जाएगा, ठीक है। अगर अगेन मैं एटम पे आता हूँ, इसको मैं
5 करता हूँ, इसने 5 बना दिया। उसके बाद एंगल बिटवीन है कि दो के दरमियान में एंगल कितना है, तो अभी 72 है, फॉर सपोज करें मैं इसको 90 करता हूँ, ठीक है, तो 90 पे आ गया। फिल एंगल कह रहा है, ये जो हमारा फिल एंगल हो रहा है वो 360 है, तो इसको मैं 300 कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा इसको घुमा दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह ये फंक्शन है जो डिफरेंट जगह पे आपको ज़रूरत जहाँ जहाँ पे पड़ेगी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह हम स्ट्रेच कमांड को यूज़ करते हैं और किस तरह हम एरे कमांड को इस्तेमाल करते हैं। और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसको समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।